स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। मनोज जी, सबसे पहले सवाल आप ही से, जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, बांग्लादेश का अक्सर देखा गया है कि करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। ऐसे में अब एक बार फिर से बांग्लादेश जो है वो बात करना चाहता है, बात करने के लिए यहाँ पर अर्जी भी लगा दी गई है। लेकिन ये जो अनुरोध किया गया है पीएम मोदी से बात करने के लिए बिम्स्टेक समिट में, तो क्या ये वार्ता आपको लग रही हो पाएगी? क्या इस इनविटेशन को या फिर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा और क्या किया जाना चाहिए? क्या देखिए पिंकी जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 से जिस तरीके से शेख हसीना के साथ जो तख्ता पलट किया गया, उसके पहले से ही वहां पे घटनाएं शुरू हो गई थी। और आज यूएनओ का भी रिपोर्ट आ चुका है, और यूएनओ का खास करके जो मानव अधिकार का जो रिपोर्ट आया है उस पर ट्रंप प्रशासन ने भी बड़ा कड़ा एक्शन लिया है। अभी तुलसी गाबर्ट वहां पे गई हुई थी, जिस तरीके से वहां का जो रिपोर्ट देखा है उन्होंने भी बोला है। तो मुझे लगता है कि आज बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। अब रही बात वहाँ पे हिंदुओं पे जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं पे नहीं, जितनी भी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है, इवन अहमदिया जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके ऊपर भी अटैक किया जा रहा है। बुद्ध के मानने वाले उनके ऊपर हो रहा है, ईसाई के ऊपर किया जा रहा है। तो ये एक समझिए पूरा एक अंतरराष्ट्रीय इशूज बन चुका है। अब उसमें बिम्स्टेक के माध्यम से ऑब्वियस है कि इसका जो ओरिजिन जब किया गया था उसमें आर्थिक सहयोग के आधार पर किया गया था। और रही बात की प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करने की, तो देखिए भारत हमेशा बातचीत का पक्षधर रहा है, और जो भारत की जो विदेश नीति है वो हमेशा ही डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी चीजों को रखा है। लेकिन आज जिस प्रकार से यूनुस सरकार की कथनी और करनी में जो दिख रही है, मुझे लगता है भारत सरकार को इस पे कड़ा ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि एक तरफ तो आप बात करना चाहते हो और एक तरफ दूसरी तरफ वहां पे हिंदुओं के ऊपर और खास करके माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। और ये सिर्फ भारत ही नहीं कह रहा, पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कह रहा है। और अभी इसके पहले यूएनओ को चीफ जिस प्रकार से वहां पे गए होली के दिन, जिस प्रकार से वहां पे हिंदू मंदिरों में जो अटैक हुआ और वहां पे रोहिंग्या के साथ वो इफ्तार पार्टी मना रहा है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटोनोमस होती हैं वो भी किसके इशारे पे काम कर रही है। तो बाइडेन सरकार के जाने के बावजूद भी अभी भी वहां पे बांग्लादेश में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। अब रही बात की, देखिए आपको हम लोगों को याद रखना होगा पिंकी जी कि 1971 में जब 20 लाख महिलाओं के साथ रेप हुआ था, उस समय हमारी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को विश्व के मैप से समाप्त कर दिया था। और आज हमारे बीच में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कि बिल्कुल मनोज सर, बिल्कुल जिस तरीके से हालात वहां पर देखे गए थे पहले और जिस तरीके से हालात अब वहां पर बने हुए हैं, उसके बीच में वार्ता अगर हो भी जाएगी तो किस तरीके से बांग्लादेश यहां पर अपनी सफाई रख पाएगा? जिस तरीके से हत्याएं, जिस तरीके से यहां पर दुर्दशा जो है वो की गई है अल्पसंख्यकों की, इस पर कैसे सफाई जो है वो दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। हिमांशु भट्ट जी का मैं रुख करना चाहूंगी। हिमांशु सर, क्या लगता है आपको कि ये एक नया खेल शुरू करने की कोशिश लगती है आपकी? क्योंकि एक तरफ तो बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ नज़दीकियां, जिस तरीके से लगातार वहां पर अब जो एक के बाद एक मंदिरों को खंडित किया गया, जो दुर्दशा की गई वो सबके सामने है, उसके बाद यहाँ वार्ता करने की कोशिश, क्या मतलब है इन सब का? ये जिसे हम कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, हाथी के दिखाने के और खाने के और, ये यही बात है। यूनुस ये जतवाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम तो बड़े सीधे साधे नन्हे बुढ़े छोटे मोटे बालक हैं, हमें भारत तंग कर रहा है। ये उल्टा चोर कुटवाल को डांटे वाली नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कह रहा है कि हम तो बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जी सख्त रवैया अपना के बात करने के मूड में नहीं है। जिस प्रकार से 2019 के बाद हमने पाकिस्तान को एक तरह से निचोड़ दिया, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, निचोड़ दिया, आर्थिक रूप से संपूर्ण तरीके से निचोड़ दिया है, वही प्रक्रिया आजकल बांग्लादेश के साथ चल रही है। बांग्लादेश को यह पता है कि अगर भारत से बात जल्दी से नहीं की और भारत का सहयोग नहीं मिला तो आने वाले दिनों में उनको खाने के भी लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि उनका व्यापार और उनका टेक्सटाइल उद्योग तो ठप मार चुका है। जो बिल्कुल है वो बिल्कुल। और मुझे लगता है हिमांशु सर, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे करके बांग्लादेश को ये समझ आने लगा है, या फिर अब यहाँ पर जिस तरीके से पहले देखा गया कि बांग्लादेश की अभी हाल ही में जो फितरत देखी गई है, अगर उस पर हम गौर करें, जो पैटर्न देखा गया उस पर हम गौर करें, तो यहाँ पर अटैक भी हिंदुस्तान पे करना है,
लेकिन हिंदुस्तान से ही मांग के भी खाना है, हिंदुस्तान से ही यहाँ पर अपना कारोबार भी चलाना है। ये पूरी रणनीति अभी तक मोहम्मद यूनिस की देखी जा रही है। तो कहीं एक बार फिर से अपनी मीठी मीठी बातों में फुसलाने की कोशिश करने की कोशिश ये नजर आ रही है। हालांकि और भी सवाल है सर्वे का, उनका भी मैं रुक करूंगी। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी सर हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका भी, रक्षा विशेषज्ञ हैं सर, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन फिलहाल सर्वे के और सवाल हैं उनका भी रुक कर लेती हूँ। सर्वे का सवाल तीसरा नंबर, बांग्लादेश में जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की सक्रियता बढ़ी है वो भारत के लिए चिंताजनक है। इसमें 84% लोगों का कहना है कि हाँ ये काफी चिंताजनक है, 16% लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है। और इसके बाद एक और सवाल पूछा गया, सवाल भारत बांग्लादेश के संबंधों में खटास की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं। 41% लोगों का मानना है हिंदुओं पर हमले हैं, तो वहीं 32% लोगों का कहना है पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती है। 19% लोगों का कहना है शेख हसीना का प्रत्यर्पण और 8% लोगों का कहना है इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि ये जो सभी पहलू जो दिए गए हैं सर्वे के जवाब में, ये सभी पहलू जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार माने जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीपी त्यागी सर हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सवाल अब आपसे ही, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता नजर आ रहा है, जिस तरीके से प्रस्ताव ये बात के लिए किया है, ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि बातचीत क्या संभव हो पाएगी, क्या इसको स्वीकार किया जाएगा, बातचीत अगर होती भी है तो क्या बातचीत होगी, क्या भारत बातों में आ जाएगा क्या मोहम्मद यूनिस के। की मीटिंग हुई थी तो उसमें चाइना और हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में मिले थे, मगर उस मिलने से पहले एक ग्राउंड तैयार किया गया था। चाइना ने बाकायदा बॉर्डर डिस्प्यूट को हल करने का वादा किया था और वो हुआ भी। ऐसे ही अगर ये यूनुस साहब इस बारे में बहुत सिंसियर होते तो ये कोई ना कोई तो प्री एम्प्टिव एक्शन लेते, ये दिखाने के लिए कि मैं हिंदुस्तान की कंसर्न को ठीक कर रहा हूँ। यानी कि उन्होंने जो पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई है, लेफ्टिनेंट जनरल रहमान को वहां भेजकर, उनकी ISI को बुलाकर, उसके बारे में कुछ कहते। चाइना को जो तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दिया है जो जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक, उसके बारे में कुछ कहते। या जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है उसके और जो BSF के आपस में रोज झगड़े होते हैं उसके बारे में कुछ कहते। या कम से कम अपनी गलती ही मानते कि हिंदुओं को ये कहकर कि हिंदुओं को पुलिस में भर्ती नहीं किया जाएगा,